समय एक धारा जैसा होता है जिसमें आप अवस्थित हैं, और आपसे पीछे जो कुछ है उसे भूत कहते हैं, आपके आगे जो कुछ है उसे भविष्य कहते हैं, और आप जहां पर हैं उसे वर्तमान कहते हैं। एकदम गलत है, इस बात को लिख लीजिए और काट दीजिए, क्योंकि जो पॉपुलर कंसेप्शन ऑफ प्रेजेंट है वो यही है। मैं समय में हूं, मुझसे पीछे जो कुछ है उसे कहते हैं पास्ट, और जो पास्ट है वो बदल नहीं सकता, और मुझसे आगे जो है वो है भविष्य, और भविष्य अनजाना होता है। सामान्यतः हमारा ऐसा ही सिद्धांत होता है ना कि अतीत में जो कुछ है वो सब जाना हुआ है, भले ही हमें ना पता हो, पर वो निश्चित है, और आगे जो कुछ है उसका पता नहीं, अनंत संभावनाएं होती हैं, तो हम सोचते हैं ये करें कि वो करें, ऐसे वैसे ये चलता है। और अपने आप को हम कहते हैं कि हम जहां हैं वो प्रेजेंट है, वर्तमान है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो पूरी आप धारा देख रहे हैं, ये धारा समय की है, और समय की धारा में वर्तमान जैसा कुछ होता ही नहीं है। वर्तमान वो है जो समय की धारा से निरपेक्ष। वर्तमान सिर्फ तब है जब ये जो प्रकृति की धारा है बहती है। प्रकृति की धारा में आपको क्या मिलेगा? भूत मिलेगा और भविष्य मिलेगा। भूत मिलेगा और भविष्य मिलेगा, वो प्रकृति की धारा है। वर्तमान तब है जब आप रुक गए हैं और उस धारा को देख रहे हैं, उसे कहते हैं वर्तमान में होना। भूत और भविष्य और पूरा काल आपके सामने से बह रहा है, आपको उससे संबंध रखने की, अपूर्णता का संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसको कहते हैं वर्तमान, वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट ऐसा नहीं है कि अभी बोलें कि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइम प्रेजेंटली, हम जिस आशय में प्रेजेंटली शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। तो वर्तमान में होने के लिए जरूरी है कि आप ना हो। आप हैं तो वर्तमान नहीं हो सकता। आप हैं तो या तो अतीत की स्मृतियां होंगी या भविष्य की, वर्तमान नहीं रह पाएगा। आपने देखा है, हम जब भी होते हैं तो क्या होता है? या तो अतीत होता है या भविष्य होता है, सत्य नहीं होता है। क्योंकि सत्य होता तो आपको अतीत और भविष्य से इतना संबंध रखने की जरूरत पड़ती नहीं। इतना भी नहीं बोलूंगा, ऐसा संबंध रखने की जरूरत। बात क्वालिटी की है, किस तरह का संबंध रख रहे हो। हम किस तरह का संबंध रखते हैं अतीत से और भविष्य से? अतीत मुझे पहचान देगा और भविष्य मुझे तृप्ति देगा। रुक के सोचिएगा, क्या यही हमारा संबंध नहीं है? देह कहां से आई? धर्म कहां से आया? मान्यताएं कहां से आई? भाषा कहां से आई? नाम, लिंग, रिश्ते। तो अतीत मुझे क्या दे रहा है? अस्तित्व दे रहा है, दैहिक भी। और तो मेरी पूरी पहचान मैं लेता हूं, और मेरी सारी कामनाएं कहां बैठी होती हैं? यही तो अहम का काम है ना, पीछे से अपनी पहचान उठाना और आगे से अपने लिए तृप्ति मांगना, संतोष मांगना, पूर्णता मांगना। ये लक्षण सत्य के नहीं है। जो अतीत से अपनी पहचान उठा रहा है वो सत्य का प्रेमी नहीं हो सकता। अतीत सुनते ही कौन सा शब्द दिमाग में आ जाना चाहिए? प्रकृति, जिसको अतीत से बहुत सरोकार है। मेरे दादा 5 गांवों में सबसे बड़े जमींदार थे। होती है कि नहीं होती है फूलने वाली बात? कह रहे तुम्हारी तो दौलत नहीं है, हम खानदानी हैं। ये व्यक्ति सत्य का प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास अतीत माने प्रकृति, अतीत में बड़े स्वार्थ हैं। ये अतीत हटा देगा तो जमींदारी गिर जाएगी इसकी, जमींदारी गिर जाएगी, जिएगा कैसे? और जो जमींदारी के दम पे जी रहा है वो
सत्य का प्रेमी नहीं हो सकता। तो उसकी वो जो कूद फांद है, I0, I1, I2, I4, वो चलती रहेगी, अनंत चलेगी। और ये तो जो हमने मॉडल बनाया है ये बहुत सिंपलिस्टिक है। आप सारी कूद फांद इसमें दिखाएं तो वो मॉडल इतना बड़ा हो जाएगा। ये तो उसको हमने एकदम रिड्यूस करके इतना रख दिया है। समझ में आ रही बात? यही बात भविष्य के अरमानों पर लागू होती है। भविष्य सारा कहां है? पी में। मुझे चाहिए अभी, वहां से और चाहिए, कल ले लूंगा। ये जो पी का पूरा पसार है, इससे मुझे अभी और चाहिए। आज नहीं मिला कोई बात नहीं, कल दोबारा धावा डालेंगे, 20 बार प्रयास करेंगे, डटे रहेंगे, पीछे मत हटना बच्चू। ये आदमी सत्य का प्रेमी नहीं हो सकता। सौंदर्य किसको बोलते हैं? ब्यूटी क्या है? ब्यूटी किसको बोलते हैं? हाँ? जहां अहम नहीं है वहां सौंदर्य है। तो पूरी प्रकृति ही सुंदर है अगर उसका दृष्टा निरहंकार हो। और अगर दृष्टा में अहंकार है तो उसे प्रकृति में आकर्षण और विकर्षण तो दिखेंगे, सौंदर्य कहीं नहीं। अगर मेरी आंख के पीछे वही अज्ञान बैठा हुआ है, आई, अहंकार, तो मुझे कोई चीज आकर्षक लगेगी और कोई चीज कुरूप लगेगी, उससे विकर्षण होगा। सौंदर्य का मुझे जीवन भर पता नहीं चलेगा। कुछ अट्रैक्टिव है ये तो मुझे पता चल जाएगा, और उसको हो सकता है मैं ब्यूटीफुल का नाम दे दूं। तो आकर्षक तो फिर भी मैं कुछ अनुभव कर पाऊंगा, सौंदर्य से बिल्कुल वंचित रह जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? और अगर आंख साफ हो गई है, ये जो बाईं तरफ वाला मामला है ये रुक गया है, तो आप जहां भी देखेंगे वहां सौंदर्य ही सौंदर्य है। सब सुंदर हो जाता है, फिर आप रुक गए हो ना। तो इसीलिए जो अगलीनेस होती है वो होती कहां है? संसार में कुछ भी होता है क्या अगली? हमेशा दृष्टा में ही होता है भद्दापन, कुरूपता, असौंदर्य, और वो है अहंकार। तो सामाजिक तौर पे हम कहते हैं कि जो कुछ आकर्षक दिखता है उसकी ओर खिंच गए, उसको बोल देते हैं प्रेम। वही बात अध्यात्म में भी लागू होती है। सामाजिक तौर पे, साधारण तौर पे हमें जो कुछ आकर्षक दिख गया उसकी ओर खिंचने को हम प्रेम बोल देते हैं। अध्यात्म में वो जो नीचे बैठा हुआ है सत्य, उसके प्रति निष्ठा को प्रेम कहते हैं, और मात्र उसी को सुंदर कहते हैं। सत्य ही सुंदर है, उसके अलावा कुछ सुंदर नहीं है। अब सत्य कहीं से पकड़ में तो आएगा नहीं। तो जहां निरहंकारिता है वहां सत्य है। तो सत्य कहां मिलता है? तो जानने वालों ने कहा है कि वो कोई चीज तो है नहीं, कहीं मिल जाए। लेकिन जहां देखो कि मामला आई से हट रहा है, वहां कह देना कि उस देह में ही सत्य है, उसी देह में सत्य है। और जो अलग है उसका दर्शन, अलग माने जो देखा नहीं जा सकता, जिसको इंद्रियां लक्ष्य नहीं कर सकती, उसको अलग कहते हैं। तो जो अलग है उसको लक्ष्य करना हो तो वो वहां मिलेगा जहां अहंकार ना हो। सौंदर्य वहां खोजिए जहां साधुता हो। आंखों को क्या अच्छा लग रहा है, उससे बस ये साबित होता है कि आप प्रकृति के चक्र में अभी फंसे ही रहना चाहते हैं। आप जान ही नहीं रहे हैं कि वहां फंस के कुछ मिल नहीं जाना है। जो
आकर्षक है, आवश्यक नहीं है कि वो, और ये एक तरह का अभ्यास करा जा सकता है जीवन में कि कुछ शब्दों को बहुत खास मौकों के लिए, जगहों के लिए, अवसरों या लोगों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। मत कहिए किसी को भी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव कह दीजिए, कहिए ही नहीं, जबान पे ताला लगा दीजिए। यह साधना है एक प्रकार की, और अगर ये साधना आप नहीं कर रहे हैं तो वही तो सत्य के प्रति द्रोह है ना। जिस शब्द से सिर्फ उच्चतम को संबोधित करना था, देखिए आपने किसको बोल दिया। बोलने वाले आपको बता गए हैं कि सत्य को सुंदर बोलना और शिव को सुंदर बोलना, और आप किसको सुंदर बोलाए? तो मत बोलिए। इसी तरह प्रेम, लव शब्द का बड़ा ठहर कर, बहुत सोचकर और बड़ा कम इस्तेमाल करिए। कुछ भी बोल दीजिए, लगाव है, मोह है, ममता है, बोल दीजिए, खिंचाव है। मत कहिए कि प्रेम है। प्रेम का अधिकारी तो बस या तो वो होता है या वो जिसका ये गा रहे थे कि लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। प्रेम का अधिकारी कोई आकर्षक विषय नहीं हो जाता। समझ में आ रही? इसी तरह से निष्ठा, वफा, लॉयल्टी, इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिए, बहुत कम करिए। और कोई आदमी अच्छा है, आदमी, कोई स्थिति, आदमी से मेरा आशय नर नहीं है, आदमी से मेरा आशय मनुष्य है। अब भाषा ऐसी हो गई है, उसको आप लोग उल्टा अर्थ मत लगा लीजिएगा। ये भी ना कर लीजिएगा कि क्लिप निकाल ली 30 सेकंड की और चला दी कि ये देखो, ये तो जो आपसे लॉयल्टी की मांग करे वहां थोड़ा सा झिझकिएगा, क्योंकि आदमी जरा भी अगर समझदार होगा तो वो आपकी लॉयल्टी को एक ही दिशा में भेजेगा। किस दिशा में? है ना? यार दम लगाना ही है अगर, और वफा दिखानी ही है, तो जरा सही दिशा में दिखाओ। हम हाड़ मास के आदमी हमसे वफा करके क्या कर लोगे? क्या मिल जाना है तुमको? हमें भी कुछ नहीं मिल जाना है। 2 पल का सपना मिल जाएगा, और सपने के टूटने के बाद बहुत सारा दुख। तो इसलिए उपनिषदों को जब आप पढ़ें तो उसके साथ संत कवियों की रचनाओं को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उपनिषदों के ऋषि तो थे वैज्ञानिक। उनकी जो पूरी भाषा है, शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वो एकदम सुपर साइंटिफिक है। उसमें किसी तरीके का आपको विचलन नहीं मिलता है, डिविएशन नहीं मिलता कि ये भी बोल दिया और ये भी बोल दिया। लेकिन संत कवियों ने जमीन की भाषा में बात करी है, और उन्होंने हमारी जिंदगी से उदाहरण उठाए हैं, और हमारे जीवन से उन्होंने संयोग और घटनाएं उठाई हैं, और उन्होंने हमारे जीवन की आम भाषा को नए अर्थ दिए हैं। तो उन्होंने हमें बताया है फिर कि इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। प्रेम शब्द का क्या इस्तेमाल करना है, पूजा माने का क्या होता है, सम्मान माने क्या होता है, ये सब आपको वहां पर मिल जाता है। इन दोनों को जब आप साथ लेकर चलते हैं कि एक तरफ श्लोक रखे हैं और एक तरफ भजन रखे हैं, तब जो बात बनती है वो अनूठी होती है एकदम।
भूत भविष्य वर्तमान, ये बात स्पष्ट हो गई है सबको।